डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास 12th इकोनॉमिक्स कक्षा द्वादश के अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। विद्यार्थी, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड क्या है और ये कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अभावी मांग या न्यून मांग क्या है और यह कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ में देखेंगे कि डिफ्लेशनरी गैप क्या है, डिफ्लेशनरी गैप कैसे उत्पन्न होता है, और इसी में हम अध्ययन करेंगे कि अवस्थितिक अंतराल क्या है, इसके बारे में। तो शुरू करते हैं। हम लोग या पहले ही पढ़ चुके हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है। तो एग्रीगेट डिमांड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में जितनी वस्तुओं की खरीद की जाती है, मांग की जाती है, उसको एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, समग्र मांग कहते हैं। एग्रीगेट सप्लाई है कि सभी उत्पादकों के द्वारा एक वर्ष के अंदर में जितनी वस्तुओं की उत्पादन होता है उसको हम एग्रीगेट सप्लाई या समग्र पूर्ति कहते हैं। तो ये दोनों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अब हम देखते हैं, अब हम जानेंगे डिफिशिएंट डिमांड क्या है। डिफिशिएंट डिमांड मतलब डिमांड में डिफिशियंसी होना, डिमांड में कमी होना, डिमांड में लैकिंग होना। अर्थात जब डिमांड कम हो जाता है और सप्लाई बढ़ जाता है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब डिमांड, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होते हैं, अर्थात जितनी उत्पादन हो रही वस्तु का उतना ही यदि मांग हो जाए तो किसी प्रकार की ना कमी होगी ना अधिक होगी, अर्थात उस समय अर्थव्यवस्था में संतुलन होगा। लेकिन ऐसा सदैव नहीं होता है, ऐसा सदैव नहीं होता है। कभी कभी डिमांड कम हो जाता है और कभी कभी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है। यहाँ हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में, कमी के बारे में पढ़ेंगे कि व्हेन इन एन इकोनॉमी द एग्रीगेट डिमांड इज बीइंग रिड्यूस्ड, एग्रीगेट डिमांड इज डिफिशिएंट और एग्रीगेट डिमांड इज लैगिंग एंड एग्रीगेट सप्लाई इज मोर। व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज मोर and aggregate demand is less, then we can say that this is the deficient demand। अर्थात जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग समग्र पूर्ति से कम हो जाता है तो उसे हम अभावी मांग या न्यून मांग कहते हैं। अर्थात मांग में अभाव हो गया, मांग कम हो गया, न्यून मतलब कम। जब मांग में कमी हो जाती है या मांग में अभाव उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वह जितना मांग होना चाहिए उतना मांग नहीं हो रहा है, वस्तुएं बिना बिके रह जा रही हैं, तो इसको हम अभावी मांग या न्यून मांग करते हैं। और इसी के कारण से जो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के बीच में जो एक गैप उत्पन्न होता है, अंतराल उत्पन्न होता है, अर्थात जितनी वस्तुएं बिना बिके रह जाती हैं उसको हम अवस्थितिक अंतराल कहते हैं। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई कि अभावी मांग क्या है, न्यून मांग क्या है। कि जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से कम हो जाता है तो उसे अभावी मांग कहते हैं, और इसके कारण अर्थात समग्र मांग और समग्र पूर्ति के बीच के जो गैप हो जाता है उसको अवस्थितिक अंतराल कहते हैं। तो इसी पर हम लोग इस चित्र के अनुसार से देखेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि यह सप्लाई की लाइन है, यह सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई की लाइन है, और यह एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट पर है जो एक बिंदु पर काटता है। यह संतुलन का बिंदु है ना, इस बिंदु पर संतुलन हो रहा है। यदि संतुलन इस बिंदु पर होता, अर्थात जितनी पूर्ति होती और उतना ही मांग होता, तो अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का डिफिशियंसी नहीं होता। लेकिन हम देख रहे हैं कि किसी के कारण से नहीं, मांग में कमी हो रही है, और यह जो मांग लाइन यहाँ होनी चाहिए थी, यह मांग लाइन यही है, अर्थात जो पूर्ति की लाइन है यह इस बिंदु पर काटता है और इसी के कोरस्पोंडेंस में इस बिंदु पर हम लेते हैं। तो इसके कारण से एफ और सी इतनी मात्रा में डिफिशियंसी है, अर्थात सप्लाई अधिक है, सप्लाई इतना है लेकिन डिमांड इतना ही हो रहा है, अर्थात जो सप्लाई है वह एम एफ है। सप्लाई कितना है, एम और एफ है, लेकिन जो डिमांड है वह केवल एमसी के बराबर है। इसके कारण क्या
AFC के बराबर गैप हो रहा है, अर्थात इतनी वस्तुएं बिना बिकी रह रही हैं, इसलिए इसको डिफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। तो इसी को हम लोगों ने फॉर्मूला के रूप में देखा है। देखते हैं कि डिफिशिएंट डिमांड क्या है, कि जब एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट सप्लाई इज मोर एंड एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन इट इज डिफिशिएंट डिमांड। तो यहाँ डिफिशिएंट डिमांड यह एफसी के बराबर है, इसलिए लिखते हैं एफसी इक्वल टू एमएफ, यहाँ से इतना दूर और माइनस एमसी। और इसी तरह से डिफ्लेशनरी गैप उत्पन्न होता है कि जब एग्रीगेट डिमांड कम हो जाता है और एग्रीगेट सप्लाई अधिक हो जाता है, तो इसके कारण एक गैप उत्पन्न होता है, और इसी को हम लोगों ने यहाँ फॉर्मूला के रूप में देखा है। एक्सप्लेनेशंस में हम लोग लिखेंगे कि यह OY है वह सप्लाई लाइन है, और यह एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट पर है जो एक दूसरे को F बिंदु पर काटता है, लेकिन डिमांड कम है, इसके कारण यह डिमांड लाइन यह BADU है, ठीक है। इसके कारण डिमांड लाइन नीचे है, और यह जहां A बिंदु पर काटना चाहिए था वह Q बिंदु पर काटता है, इसके कारण से यह इतनी गैप उत्पन्न होती है, अर्थात जो डिमांड है वह M से घट करके N तक हो जाता है, अर्थात मांग में कमी हो जाती है। तो इसको बनाएंगे, इसको अध्ययन करेंगे, यह इंपॉर्टेंट है, और यह केवल यह पार्ट 1 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये पार्ट 1 है, इसी के आगे में और दिनों तक हम लोग अध्ययन करते रहेंगे। यह पार्ट 1 है, तो और पार्ट 2 पार्ट 3 का अध्ययन हम लोग आगे करेंगे। तो तब तक इसको तैयार करिएगा और इस वीडियो को देखिए, नोट्स दे रहे हैं, नोट्स को देखिए, पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम्स में सदैव आता रहता है, इसलिए तब तक पढ़ते रहें। गुड डे, धन्यवाद, थैंक यू।